भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका जो बच्चा है इसका मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। आप उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा फीस दे चुके हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, लेकिन आपका जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है वो पढ़ाई में होशियार हो जाए, अच्छे से पढ़ाई करने लगे। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपका जो भी बच्चा है जो कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आपको लगता है कमज़ोर है, वो पढ़ने लगेगा। देखिए, जो बच्चे होते हैं उनका जो मन अगर पढ़ाई में नहीं लगता तो माता पिता बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमारा जो बच्चा है उसका मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताने के लिए बोला है। देखिए, आपको एक चीज़ पता होगी कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे जो भक्त आते हैं वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं, आप सबको पता है। तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचे, जैसे कि पता है कि लाखों की भीड़ आती है, तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचे तो उसमें बहुत सारे लोगों का यही प्रश्न था, यही मनोकामना थी और यही सवाल था कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि उस बच्चे का जो मन है हमारे वो पढ़ाई में लगने लगे। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम बहुत ज़्यादा फीस दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको ट्यूशन लगा रहे हैं, सारा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन तो भी हमारा जो बच्चा है वो पढ़ाई में उसका जो मन है वो बिल्कुल भी नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बताएं। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो बच्चा है वो पढ़ने लगेगा और दिन रात पढ़ेगा, उसका जो मन है कहीं और नहीं भटकेगा, केवल और केवल उसका जो मन है वो पढ़ाई में ही लगेगा। गुरुदेव के द्वारा बताया गया उपाय लोगों ने जाके अपने घर में किया और उपाय करने के ठीक 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारा सारा का सारा मनोकामना भी पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अब वो पढ़ने भी लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम आज का आपके लिए उपाय बताते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये आपको करना क्या है, अलग अलग 2 से 3 उपाय मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। आपको अच्छे से करना है। पहला जो हमारा उपाय है वो एक पान के पत्ते का उपाय है और ये उपाय आपको अपने बच्चे से ही कराना है। शुरू के जो 2 उपाय हैं ये आपको अपने बच्चे से कराना है, उसके बाद जो आखिरी उपाय है वो माता पिता भी कर सकते हैं। तो जो पहला उपाय है पत्ते का उपाय, इसमें आपको लेना है पान का पत्ता, ठीक है। पान का पत्ता जब आप लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि पान का पत्ता अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और कहीं से मुरझाया हुआ भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि महादेव को मनाना जितना सरल है, महादेव क्रोधित भी उतना जल्दी हो जाते हैं और खंडित चीज़ें तो महादेव को बिल्कुल भी मतलब पसंद नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ता लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें शहद का लेपन लगा लेना है। क्या लगा लेना है? शहद का आपको लेपन लगा लेना है, ठीक है। ये आपको उपाय किससे कराना है, फिर से बता रहा हूँ, आपको अपने बच्चे से ही कराना है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप लगा लेंगे, लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे, अब देखिए बहुत सारे लोग जो आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, वो क्या करेंगे, वो जाके शिवलिंग पे अर्पित कर देंगे। नहीं, आपको शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना, आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको अर्पित कर देना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह आखिरकार शिवलिंग पे होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि देखिए, जो जलाधारी होती है ना, तो जलाधारी के बाएं साइड मतलब लेफ्ट साइड भगवान गणेश की जगह होती है और जलाधारी के दाएं साइड मतलब राइट साइड माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो आपको करना क्या है, आपको वो पान का पत्ता माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अर्पित करना है और माता से जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, सारा का सारा आपको मांग लेना है, ठीक।
ये था हमारा पहला उपाय। अब हम आते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब दूसरा उपाय में आपको करना क्या है, देखिए आपको ये भी उपाय आपको अपने बच्चे से ही कराना है। 1 लोटा जल लेना है और 1 लोटा जल लेने के साथ साथ आपको क्या चाहिए, 3 बूंद गंगा जल ले लीजिए। 1 लोटा जल और 3 बूंद गंगा जल। अब जो जल है वो सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किस में होना चाहिए, तांबे के लोटे में। और तांबे के लोटे में जल के साथ साथ जो जल है वो आपके घर का भी जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि घर से वो खाली लोटा लेंगे और ले जाके मंदिर परिसर से भर लेंगे पानी, जो कि गलत है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि आपको मंदिर परिसर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें 3 बूंद गंगा जल मिला लीजिए। मिलाने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। अब शिव मंदिर में दिशा बहुत जरूरी हो जाती है, तो आपको दिशा कौन सी है, देखिए आपको पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। क्या कर लेना है, दक्षिण की ओर खड़े होना है और उत्तर की ओर चेहरा कर लीजिए। अब देखिए दक्षिण और उत्तर जिसको समझ में आ गया वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जो जलाधारी है, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, एक माता है तुमरुका माता, तो आपको क्या करना है, तुमरुका माता का नाम लेके आपको क्या कर देना है, अर्पित कर देना है, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपने अपने बच्चे से लगातार 1 से 1.5 महीना ये उपाय करा दिया तो आपका जो बच्चा है, आपको जो लगता है मंद बुद्धि है, वो मंद बुद्धि से हट जाएगा। दिन रात उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगेगा और बहुत अच्छे नंबर से वो पास होगा। अब हम बात करते हैं इस उपाय के बारे में जो कि माता पिता कर सकते हैं। तो माता पिता जिनका बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, परेशान है कि हमारा बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है, तो चलिए हम बताते हैं वो उपाय कौन सा करना है। इस उपाय में आपको करना क्या है, एक लाल फूल लेना है। अब लाल फूल आप गुड़हल का ले लीजिए, चाहे गुलाब का ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, बस ले लीजिए लाल फूल। लाल फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, लाल फूल लेने के बाद आपको एक काम करना है, क्या, आपको अपने घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए माता सरस्वती की फ़ोटो अगर आपके घर में है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तब आपको क्या करना है, आपको बाजार से माता सरस्वती की एक फ़ोटो या मूर्ति कुछ खरीद के लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। देने के बाद आपको क्या करना है, स्थान देने के बाद शाम की जब आपकी पूजा होती है, जैसे घर में शाम की पूजा होती है, तो आपको करना क्या है, शाम के वक्त एक लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान कर दीजिए, हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। ठीक, अब क्या होगा, अब इसके बाद आपको क्या करना है, रख दीजिए। उसके बाद जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको क्या करना है, वही फूल उठाना है और उस आपका जो बच्चा है उसके माथे पे आपको एक बार क्या कर देना है, फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के साथ साथ स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती है और उसका जो मन रहता है, विचलित रहता है, वो पढ़ाई की ओर लगने लगता है और वो क्लास में टॉप भी करता है।